अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भाई आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फेस पैक शेयर करूँगी, स्मॉल सी स्किन केयर, जिसमें आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ। माई अनसीन पिक्चर्स। सीरियसली आज तक किसी ने नहीं देखी। मैंने कहा यार बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे भी। हर तीसरी लड़की का यही मसला है, एक्नी, स्कार्स, ओपन पोर्स, ईच एंड एवरीथिंग। और वैसे भी इस मामले में लड़कियाँ बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं। मतलब कि हो जाता है क्योंकि लड़कियां शायद इतना पैनिक ना भी हो, ऊपर वाले जो है ना लोग उन्हें बहुत ही डिसहार्ट कर देते हैं अपनी ज़ात से, उन्हें बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारी स्किन पर, हाँ है तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी होती थी, अब क्या हो गया। मतलब कि वो लड़की दिमाग ही दिमाग में खुद को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है, इस लेवल से इस लेवल पर आ जाती है। तो इस चीज़ को जो है ना मैं बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। मतलब कि मैंने इस चीज़ को डील किस तरह से किया वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इस जर्नी में। लेकिन जो है ना साथ साथ आप लोगों से मैं ज़बरदस्ती जो है ना एक स्किन केयर शेयर करती हूँ। अच्छा, इस स्किन केयर में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है ओट्स। ठीक है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ओट्स के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है ना, बहुत ही मज़े के हैं। आप लोगों को ना इस ये करके ना आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले जो है ना आपने एक क्लेंजर बनाना है। ओट्स में आपने कोई भी, मैं इवलॉइन का क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी का, बहुत ही अमेजिंग है। इसको जो है ना मैंने 2 पंप्स किए हैं। तो अपना ओट्स के लिए क्लिनज़र बना लिया है अपने लिए। जो भी स्किन केयर, वैसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया जब आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हो ना आप बहुत ही ज़्यादा मिकदार में चीज़ बना लेते हो। मैंने भी ऐसा ही किया था। लेकिन जो है ना ये देखिए, सिर्फ मैंने इतने से, ये देखें इतने से मैंने ओट्स लिए हैं। उसमें जो है ना मैंने अपना क्लिनज़र ऐड किया है। आप कोई भी फेस वॉश ऐड कर सकते हैं, क्लिनज़र ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे एक्नी जो है ना लड़कियों होती है, हर किसी को होती है। सबसे जो एक एक्नी तो वो होती है ना जो ज़िंदगी में हर किसी को निकलती है, जवानी के दाने। ठीक है, हमें भी निकले थे, बट उस टाइम पे ना होश नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ग्रूमिंग नहीं थी हुई। ठीक है ना, तो वो चीज़ें जो है ना हमने बहुत ही लाइट ली थी। क्या था भाई, सही बताएं तो स्कूल में नान टिक्की खाने वाले तो हम लोग बच्चे थे, समोसे मंगवा रहे हैं आज। तो इस चीज़ को ना उस टाइम पे, वो तो एक्नी फ़ेज़ मुझे याद भी नहीं है, मतलब कि वो टाइम चिल करके गुजार दिया था, सीरियस ही नहीं लिया था कि दाने हैं। 2 साल रहे वो 2 साल रहते हैं। तो उस टाइम पर तो सही बात है, कोई इतना नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। बट उसके बाद जो है ना मुझे ज़िंदगी, वो टाइम ख़त्म हो गया बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो मैंने कभी टेंशन ली भी नहीं थी इस चीज़ की। ज़ाहिर बात है यही सोच रही थी, फिर नान टिक्कियाँ खानी है, समोसे खाने हैं, तो दाने ही तो निकलने हैं। तो वो तो फिर यही समझते थे ना कि अपना ही गुनाह है कि आप अगर इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो ये सारा कुछ तो होना ही है। बट उसके बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी में कभी एक्नी फेस नहीं की थी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेरी स्किन, कभी एक्नी नहीं हुई। और मैं मज़े की एक बात बताऊँ, मैंने कभी पंगे भी नहीं अपनी स्किन पर लिए थे, कभी भी पंगा नहीं लिया मैंने अपनी स्किन पर। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने ना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत। मैंने कहा यार कुछ ना विटामिन्स लेती हूँ, गमीज़ लेती हूँ अपने हेयर्स के लिए। तो पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, बाहर से मैंने मंगवाई गमीज़, वो मैंने 3 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट किया। तो गमीज़ स्टार्ट की, जैसे जैसे मैं गमीज़ लेने लगी मेरे स्किन पर एक्नी स्टार्ट हो गई। मुझे समझ ना आया ये क्या हो रहा है। भाई मैं वो बंदी हूँ जो हर चीज़ को गूगल करती है, कोई प्रॉब्लम हो रही है गूगल करो, पता कर लो। ठीक है, तो मैं ना, मेरी ये चिन एरिया, ये चीक्स, बल्कि चीक्स भी नहीं, ये बस ना चिन एरिया डाउन जो है ना, तो मैं ना बड़ा परेशान, तो ज़ाहिर बात है हो जाती। अच्छा, तो उस टाइम पे वैसे भी विंटर्स था, तो यही था कि चॉकलेट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होनी है, ये तो नेचुरल है। तो खैर वो सारा कुछ हो गया। बट जो है ना वही बात कि खुद इंसान इतना पैनिक नहीं होता, देखने वाले लोग जो है ना ज़्यादा इंसान को परेशान कर देते हैं। तो सैलून था, ज़ाहिर बात है रोज़ हज़ारों लोग आते थे सैलून में। हो हाय अनुषे, ये क्या हो गया, तुम्हारा फेस इतना ख़राब। यार ज़रूर पॉलर है ना, ज़रूर नई नई चीज़ें लगाती होगी, इंज दी लोग जड़ियाँ गल्लां कर देंगे ना बस। तो मैं फिर भी यार ठीक है, एक इंसान, मतलब कि मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी ये बात करना शायद बनता तो नहीं, अगर मैं इस टॉपिक नहीं है मेरा ये बात करना, बट जो है ना लोग ऊपर वाले इंसान को दिमागी मरीज़ कर देते हैं सीरियसली।
लेकिन ये आप पर खुद पर डिपेंड करता है। मैंने तो लिया दिया नहीं था, मेरे घर का केस है। मेरी सिस्टर को इतनी स्वेयर एक्ने थी, वो ही मैट्रिक क्लास वाली जवानी के दाने, बट उस टाइम पे हमें तो होश नहीं थी, बट वो ग्रूम थी, अवेयरनेस थी उसे इस चीज़ की। तो लोगों ने ना कर कर के परेशान, वो बेचारी रोती थी, वो कहती थी मैं कैसे ठीक करूँ। और वो एक्ने एक ऐसी एक्ने होती है जो शायद किसी मेडिसिन से नहीं जाती, कुछ भी कर लो वो एक्ने इतनी आसानी से नहीं जाती। खैर वो इतनी जब परेशान थी बहुत ज़्यादा, मामा भी अपसेट हो जाती होती थी, मैं भी, मतलब कि लोगों का सेंस देखें, बात कर रहे हो तो ये किस पे चली गई है, क्या ज़रूर गंदी चीज़ें खाती होगी, देखो ना इसका फेस, क्या गंदी चीज़ें वो मिट्टी खाती है। हाँ हाय क्या किया तुमने अपने फेस को यार, क्यों, आप देखो ना ये, मतलब कि ये चीज़ें कर करके ना, अब वो एक छोटी थी, उसको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि लोग बकवास करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना, फिर मैंने उसे डांटा, मैंने कहा तुम इन चीज़ों को क्यों ले दे रही हो, ये एक टाइम पीरियड है, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। खैर मेरी मामा ने ना फिर हम लोग उसे डॉक्टर्स के, हालांकि हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे, मामा ने कहा वो फील ना करे तो मैं ना उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाती हूँ। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, हम 2-3 महीने उस बंदे से ट्रीटमेंट करवाया है। बहुत लोग जाते हैं उसके पास, लेकिन जो है ना कम होने के बजाय ना एक्ने बढ़ती जा रही थी, मतलब कि ये इतना सीन हो गया। तो वो ज़ाहिर बात है परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। फिर मम्मा ने कहा कि उस टाइम पे मुझे नहीं थी एक्ने, मेरा फेस क्लियर था, ठीक है। और जब कलर फेयर होता है ना, उसका कलर बहुत फेयर था, तो एक्ने और गंदी लगती है, मतलब कि बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो मम्मा ने ना फिर कहा कि समीन अब तुम मेरी बात सुनो, तुम सबको छोड़ दो। फिर मेरी मम्मा ने ना उसे कहा कि तुमने देसी साबुन यूज़ करना है, ठीक है, जिसे कहते हैं काला काला साबुन, गाय सोप का जो भी होता है, ठीक है, वो यूज़ करना। अभी मैं आपको एक समीन की जर्नी बता रही हूँ अपनी बहन की, कि लोग किस तरह से इंसान को मेंटली कर देते हैं किसी आपका, और वो इतनी परेशान थी, बट उसका सोल्यूशन अब आप सुने ना। मामा ने कहा तुम अब मेरी बात सुनो, तुम डॉक्टर्स को छोड़ो, बहुत पैसा लगा लिया, हर चीज़ कर ली, करके देख ली, ये रिग्रेट तो नहीं ना कि मैंने काश मैं ये कर लेती, मतलब कि ये नहीं था उसकी लाइफ में। फिर उसने ना वो देसी साबुन यूज़ करना स्टार्ट कर लिया, उसकी एक्नी तो मर गई, मैं कहती हूँ उसकी एक्नी दफन हो गई। उसकी देसी साबुन यार एक बहुत अंडर एस्टिमेट चीज़ है, आजकल के दौर में लड़कियां इस चीज़ को नहीं समझती। तो उसने ना वो यूज़ करना स्टार्ट कर लिया और उसकी एक्नी ख़त्म हो गई बिल्कुल। उसके बाद जो है ना, मैंने उससे कहा कि आप विटामिन सी का सीरम कोई अच्छा सा यूज़ कर लो। उस टाइम पे इतना सीरम्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, आज से मतलब कि 5-6 साल पहले लड़कियों का सीरम्स की अवेयरनेस हम लोगों को नहीं होती थी। तो उसकी एक्नी फिर हमने घर में स्टार्ट किया करना, उसको घरेलू चीज़ें टोट के दी, उसकी एक्नी ख़त्म, उसकी स्किन माशाल्लाह मुझसे भी बहुत अच्छी आज हो चुकी है। तो यही टाइम जब मुझ पर आया था ना, तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, हर चीज़ चिल माहौल। मैंने अपने जो है ना गमीज़ वाला जो है ना केस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, वो मेरा कोर्स तकरीबन 5 मंथ्स में कंप्लीट हो गया था, बट स्किन का जो बेड़ा गर्क हो गया था वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने सबसे पहले अपनी गमीज़ छोड़ी, उसके बाद जो है ना ड्राई फ्रूट छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद चॉकलेट्स भी छोड़ दी, मैंने देसी साबुन पे आ गई, देसी साबुन यूज़ किया। मैं मतलब मैं नहीं डॉक्टर के पास गई, मैं कहीं भी नहीं गई, मैं मस्त हूँ ऐसे ना इस मामले में। तो मैंने ना देसी साबुन यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब फिर मैं अपनी स्किन केयर की तरफ आ गई, देसी साबुन यूज़ किया, मेरी एक्नी ख़त्म हो गई, मर गई। डेली फेशियल लेना, डेली नहीं सॉरी मंथली फेशियल लेना स्टार्ट कर दिया, अपने मतलब स्किन केयर पर आ गई। देसी साबुन दिन में 2-2 दफ़ा यूज़ किया। आप जब देसी साबुन यूज़ करोगे ना, आप लोगों को चुभन होगी, ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, हम मुझे नाम नहीं आते, तो आपको ना उसमें चुभन होगी, इवन ब्लीडिंग होने लग जाएगी आपकी एक्नी से, अगर आपको बहुत ही स्वेयर एक्नी है। आप आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई भी कर देगी, ठीक है, और एक्ने वाली स्किन हमेशा ऑयली होती है, आपकी स्किन को वो ड्राई कर देगा। देसी साबुन, काला साबुन, भाई ये आप लोग लाजमी यूज़ करना, ये एक बहुत ही गोल्डन आप लोगों को मैं रेमेडी बता रही हूँ, रेमेडी भी नहीं है, बाज़ार से लेना है और काम अपना करना है। सारे फेस वॉश हर चीज़ छोड़ दे, दिन में 3 दफ़ा भी आप धो सकती हैं फेस, उससे वॉश करें। अच्छा जी, मैं अपना क्लिनजर रिमूव करूँ पहले तो। वाह, अच्छा अभी आप जो मेरी पिक्चर्स देख रहे हैं एक्ने वाली, अभी ये फ़िल्टर में है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को से किसी से भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं, आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैंने पिक्चर्स ढूंढ के ना तो निकाल ली है।
तो आप देख सकते हैं मेरी स्माइल इन पिक्चर्स में भी मैं कितनी स्माइल में रही हूँ। लेकिन ये बात है कि लड़कियों, आप लोग जो है ना उसे क्या कहते हैं, अब तो मैं कहती हूँ इतनी स्किन प्रोडक्ट्स हैं, इतनी स्किन प्रोडक्ट्स हैं ना, अपनी स्किन प्रोडक्ट्स आपको एक प्रोडक्ट अगर सूट कर गई है उससे पीछे मत हटो, नए पंगे मत लो। साथ साथ जो है ना अब हम अपना नेक्स्ट बनाते हैं स्क्रब, जिसमें मैंने ओट्स लिए हैं कुछ, और उसमें मैंने ऐड किया है बेसन। बेसन जो है ना आपके स्किन के लिए गोल्ड है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं। वेरी नाइस। बेसन बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखें। तो मतलब कि मैंने अपनी स्किन को ना फिर एक दफ़ा सोचा था, मैंने ना फिर देसी साबुन यूज़ करना स्टार्ट किया, मुझे भी लगता है वो। उसके बाद देसी साबुन के बाद जो है ना मैं कुछ यूज़ नहीं करती थी, लोशन मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती थी, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बात बताऊँ, ज़िंदगी में कभी कोई क्रीमें नहीं यूज़ की हैं, कभी भी कोई क्रीम्स नहीं यूज़ की। ये तो सीरम्स वगैरह और मॉइस्चराइज़र्स अब आए हैं ना इनका, तो मेरी ना एक्ने ख़त्म हो गई उससे। क्योंकि मैंने जो है जिन चीज़ों से मुझे था कि हुआ है, क्योंकि मैंने जब गूगल किया अपनी के कॉजेज़ क्या हैं, चिन एरिया पर ही क्यों मुझे एक्नी है, तो गूगल ने मुझे जवाब दिया कि बहन ये आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है। तो वो तो मुझे समझ आ गई कि मैं जो गमीज़ ले रही हूँ, वाइटामिन ले रही हूँ, उसकी वजह से ही है। तो वो चीज़ जो है ना मैं अंडरस्टैंड कर गई। फिर मैं कामली जो है ना मैंने कहा पहले मैं अपना हेयर का कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं स्किन की तरफ आ जाऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने हेयर का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं फिर अपनी स्किन की तरफ आ गई। मुझे जिन चीज़ों का खदशा था कि भाई इस वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी हो रही है ख़राब, मैंने वो सारी चीज़ें ही छोड़ दी थी, ठीक है। फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी जो है ना स्किन एक्नी ख़त्म हो गई, स्कार्स रह गए। और इसी दौरान जो है ना मेरी शादी की बात होने लगी कि भाई कुड़ी जवान हो गई इंदा ब्याह करो। फिर मैंने कहा अच्छा अब तो होनी चाहिए रिच स्किन केयर तो मैंने ना अच्छा जी अब रिच स्किन केयर करनी थी, तो मैंने कहा चलो सही है ऐसे कर लेते हैं। मेरी फिर ना एक्नी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ना फेस पर दाग थे, दाग बहुत ज़्यादा दाग थे, और ब्लैक हेड्स वगैरह भी बहुत थे। मैंने ना फिर बहुत सुना हुआ था ऑर्गेनिक ट्रैवलर की स्किन केयर का, ठीक है। मैंने वो स्किन केयर जो है ना उसका विटामिन सी सीरम सबसे पहले ऑर्डर किया। भाई वो रिच स्किन केयर ही है, ठीक है। आप उसकी 3-4 प्रोडक्ट्स मंगवा लो, 10,000 खुल जाता है इजीली। तो मैंने वो स्किन केयर जो है ना मास्क सबसे पहले ऑर्डर किया, सॉरी विटामिन सी सीरम यूज़ किया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे। मेरी जो है ना तकरीबन 20 दिन में दाग भी ख़त्म हो चुके थे उसके, ठीक है। अच्छा वो चीज़ मुझे सूट कर गई, मैं नहीं पंगे लेती इधर उधर के, ठीक है। फेशियल साथ मैंने हाइड्रा फेशियल्स वगैरह स्टार्ट कर लिए करवाना। तो फिर मैंने ना उसका मुझे पोर्स का थोड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि जहाँ एक्नी होती है वहाँ पोर्स भी ओपन होते ही होते हैं। मैंने फिर जो है ना उसका बी प्रो सीरम ऑर्डर किया, वो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सीरम है। इससे मेरे पोर्स भी मिनिमल ख़त्म हो गए बहुत ज़्यादा हद तक। उसके बाद फिर मैंने उनका एक मॉइस्चराइज़र भी ऑर्डर कर दिया, ठीक है। मतलब कि मैंने फिर भी एक एक चीज़ करके कि जो मुझे सूट करती है, मैं एक दफ़ा में इतना पैसा ना लगा दूँ कि मुझे वो चीज़ सूट ना करे। तो मैंने जो है ना इतनी देर में उनका मॉइस्चराइज़र मंगवाया, वो रैपिड रिपेयर, ठीक है। बहुत अच्छा वो मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरी स्किन लाइक उस मैंने 6 मंथ्स अपनी ऑर्गेनिक ट्रैवलर और देसी साबुन, बेसन, ओट्स मतलब के और फेशियल्स वगैरह मैंने करवाए, ठीक है। जो हमें प्रोफेशनली काम हम कर सकते हैं वो घर नहीं कर सकते। अब जो मैं फेशियल मैं घर मल लूँ कोई भी चीज़, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। और हाइड्रा फेशियल्स वगैरह करवाए उन्होंने। हाइड्रा फेशियल से ना वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ एक्ने मर जाती है। आप उसकी 3 से 4 सिटिंग्स ले लो ना और बंदों वाला फेशियल हुआ हो तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो वो जो है ना मैंने हाइड्रा फेशियल के लिए, और समीन ने भी ना अपनी एक्नी की जर्नी में जो है ना तकरीबन हाइड्रा फेशियल जो है ना बहुत करवाया उसने, तो हर 15 दिन बाद करवाया था, क्योंकि उसकी एक्नी मेरी एक्नी से बहुत स्वेट थी और बहुत ही पुरानी थी, ठीक है। तो उसने जो है ना फिर इसको थोड़ी देर लगा के रखते हैं, उसकी एक्नी तो मर गई थी, ठीक है। हाइड्रा फेशियल बहुत ही काम की चीज़ है, आपकी एक्नी में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हो अपनी स्किन पर, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने साथ साथ अपने कंटिन्यू कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन आज आप लोगों के सामने है। अभी मैं बहुत वो तीनों चीज़ें नहीं यूज़ कर रही, मतलब कि विटामिन सी जो है ना अपनी स्किन केयर में लाजमी रखा करें। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ एवलॉइन का, बहुत ही अच्छा है, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, 1100 समथिंग का है।
बहुत अच्छा क्लेंज़र है। मतलब कि चीज़ें आप अब समीन है ना वो, मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया इतना पैनिक हो गई थी अपनी इस सिचुएशन में, उससे कोई भी चीज़ उससे आप लोग, अब मैं वो छोड़ो जो भी बोलो, आप लोग उसे कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, कुछ भी अपने फेस पे ये मंगवा लो वो मंगवा लेगी, ये कर लो वो मंगवा लेगी। वो मतलब कि उसने हर चीज़, मेरे नहीं ख्याल से यूट्यूब से कोई रेमेडी छोड़ी होगी कि मेरा फेस ठीक हो जाए। मतलब कि लड़कियां इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को मत लिया दिया करो। गर्ल्स की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मंथली प्रॉब्लम, स्किन केयर, हेयर केयर, घर के काम, बाहर के काम, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक लड़की पर, ठीक है। वर्किंग वूमेन है उसके लिए भी, हाउस वाइफ है उसके लिए भी, मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो यार अपनी ज़िंदगी को आसान खुद बनाओ। ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। आजकल की लड़कियां ज़्यादा ही पैनिक हो जाती हैं आजकल की। मैं, अब आप लोग सोच रहे हो कि कितनी पुरानी है तो मतलब कि इन चीज़ों से ना, मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। ये चीज़ें नहीं लेनी देनी चाहिए। तो और ज़्यादा पंगे भी नहीं लेने चाहिए। आप लोग जिनको एक्ने का इशू है ना, लाओ देसी साबुन एक बारी तो लाओ, आपको 10-15 दिन में अपनी जो है ना स्किन पे मज़ा आ जाएगा कसम से। मैं मतलब कि मेरी एक्ने आप लोगों के सामने है, किस तरह से मैंने आप लोगों से जर्नी शेयर की है। तो देखें यार कितना ओट्स जो है ना आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है अपने काम में। तो ये जो है ना आप लोग लाजमी यूज़ करना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। चॉकलेट्स भी खाती हूँ, फास्ट फूड भी खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ। और आप देख सकते हैं, आप लोगों के साथ ही अब मैं मतलब के कर रही हूँ। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि मैं कभी पंगे, आप लोगों से मैंने जो भी शेयर किया बहुत ही सेफली चीज़ें जो है शेयर की हैं कि अगर आप लोग ये यूज़ करोगे तो उसका कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस ये चीज़ें जो है ना, अभी जिनकी शादियाँ हो जाती हैं लड़कियाँ बहुत पैनिक हो जाती हैं। तो काइंडली पैनिक होकर कोई काम ना करो, कोई भी काम ना करो। हर काम जो है ना अपने टाइम पर हो जाता है। ये थी मेरी एक्नी जर्नी। देसी साबुन ने मुझे ठीक कर दिया। कुछ चीज़ें और भी मज़ीद यूज़ की थी, जैसे हाइड्रा फेशियल यूज़ कर लिए थे, क्लिनजर्स, होम रेमेडीज़, ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं। और विटामिन सी ऑर्गेनिक ट्रैवलर ने वाकई बहुत हेल्प की थी, अमेजिंग, उन्हें शॉर्ट आउट है। क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, उन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी किसी किस्म की। क्योंकि जो चीज़ अच्छी है, और आप लोगों से मशवरा देना अच्छी चीज़ का ही देना चाहिए, बिल्कुल। ग्लो चेक करें कितना ज़बरदस्त। ओट्स का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग लाजमी अपनी स्किन पर यूज़ करें। और लड़के अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, हमेशा जो है ना स्ट्रॉन्ग रहो, कामली अपनी सिचुएशंस को हैंडल करो। बहुत इश्यूज़ होते हैं तो अच्छे तरीके से जो है ना अपनी एक्नी जर्नी जो है ना सबसे एक सेंसिटिव जर्नी होती है लड़कियों की लाइफ में, तो उस चीज़ को ना कामली हैंडल करो और बहुते पंगे नहीं लेने। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ बातों को समझा भी होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। और इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेमेडी की सारी डिटेल्स डाल दूँगी। बातों बातों में इतनी मैंने शायद डिटेल्स आप लोगों से शेयर नहीं की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।